छात्रों, हम आपके लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी से क्लास लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था से। और इसका टॉपिक है आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। 18वीं क्लास है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, क्लास प्रारंभ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। तो जो हमारा विकल्प ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या उसका खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ध्यानत्व है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो छात्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370 या 372? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो गया इसका उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया